3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ। हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष हुआ आयोजन। भारतीय बौद्ध महासभा सदस्यों ने किया बाबा साहेब को नमन। हेलमेट को लेकर यातायात विभाग हुआ सख्त, जगह जगह की चालानी कार्रवाई। इस बीच हेलमेट लगाकर नजर आए वाहन चालकों को विभाग द्वारा किया गया पुरस्कृत। और दिन भर निर्जला व्रत रखकर देर शाम चांद को देखकर महिलाओं ने तोड़ा अपना करवा चौथ का व्रत। शहर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने एकत्रित होकर की पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। अपने निर्धारित दौरे के तहत 3 दिवसीय प्रवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस मौके पर इमली खेड़ा हवाई पट्टी में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का भव्य स्वागत किया। 3 दिनों तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हर मामले में अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य का रोड मैप कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में किया गया था, पर अब उस पर अपना नाम छिपवाकर शिवराज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। हाँ बस सीएमओ ये पूरी पॉलिटिक्स आज के दिन इवेंट की है, शोबाजी की है, कलाकारी की है। ये जो योजना थी ये तो रिकॉर्ड है, फाइल है, नोट शीट है। मैंने इसको स्वीकार किया था, मैंने वहाँ जाके बनवाई थी। योजना केवल स्वीकार करने से नहीं होती, योजना बनी तब उसकी स्वीकृति हुई, पैसा अलॉट हुआ, ये सब तो रिकॉर्ड के मामले हैं। पर शिवराज जी को बच्चा कहीं होता है, मिठाई शिवराज सिंह बांटते हैं। अरे अभी हाथ पीछे कर दे भाई। गाड़ी निकालो, पीछे भैया, पीछे भाई, गाड़ी निकल जाना। भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा बताया गया कि 14 अक्टूबर ही वह दिन है जिस दिन 5 लाख लोगों के साथ मिलकर बाबा साहेब अंबेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसी के याद में यह दिन बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी पहुंचे और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, कामे समिच्छाचारा वीरमणि।
वीलवन्नानिचारन्ति अनन्ताकाशभूतते वरिणान् केबितो चब्ब अविथाङ्गङ्गपटि थाने रतिय। आज 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा, त्रिरत्न जन कल्याण समिति एवं सुजाता महिला संघ के संयुक्त तत्वाधान में 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन स्थानीय डॉक्टर आम्बेडकर तिराहा पर किया गया। हम आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देते हैं एवं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि संपूर्ण भारत देश को बौद्धमय बनाऊंगा और हम उनका जो सपना है उसे साकार करने के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ गति से पहुंचाने के लिए धम्मचक्र जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया था उसे गतिमान करने के लिए तमाम उपासक उपासिका एवं भीम सैनिक निरंतर कार्य करते रहेंगे एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मिशन को फैलाने का निरंतर काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। इंदिरा तिराहे पर यातायात विभाग द्वारा नियमों का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। उसके उलट जो व्यक्ति नियम का पालन करते नजर आए उन्हें विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जन जागरूकता से संबंधित पॉम्पलेट का वितरण करते हुए यातायात विभाग द्वारा डीएसपी सुदेश सिंह की उपस्थिति में बिना हेलमेट वाहन चला रहे आमजन को समझाइश देकर चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने वाले जागरूक नागरिकों का विभाग द्वारा पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। आप सभी से निवेदन है। थैंक यू। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 128 में किसी भी वाहन दोपहिया वाहन चालक को सुरक्षा टोप यानी कि हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्हीं निर्देशों के पालन में आज हम सभी चौराहों पर यातायात पुलिस छिंदवाड़ा लोगों से अपील कर रही है हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की। साथ ही साथ आज हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों और विशेषकर पुलिस अधिकारी कर्मचारी और वर्दीधारी कोई भी संस्था चाहे एसएफ या होमगार्ड इन पे हमने कार्रवाई का आज हमने टारगेट किया है। इस दौरान यहाँ पर लगभग 17 चालान ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की विभिन्न चौराहों पर आज किए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से विनम्र अपील करता हूँ अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और दुर्घटना होने की स्थिति में जान के जोखिम से बचें। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी,
वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, Intex, Whirlpool, Philips, Cello, कैल्विनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्थानीय जिला पंचायत सभा कक्ष में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडीएम की उपस्थिति में कार्यों की समीक्षा हुई तथा योजनाओं को लेकर पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई। एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार सहित जिला पंचायत के सभी सदस्य गणों की उपस्थिति में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा सहित स्वच्छता अभियान और शौचालय निर्माण को लेकर वर्तमान में लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने को लेकर योजना बनाई गई। 3000 का लक्ष्य मिला था, जो गैप ऑलरेडी नॉर्मल बोल रहे थे कि गैप जो आप बोल रहे थे ना कि हम 200 जोड़ पा रहे हैं, वो हमने समाप्त कर दिया है। तो अभी तक 3000 का वो था, उसमें हमने लगभग 600 शौचालय का जियोटैग कर दिया। मतलब वन राशि प्रावधान मैंने आपसे निवेदन किया, अनुरोध किया कि वो कैसे होगा और किस तरह दिया जाएगा। व्यक्तिगत शौचालय आज भी बढ़ रहे हैं, कम बचे हैं, बाकी 99% कम हो गया। वो हटा दिया गया सर, अब तो टारगेट खत्म हो गया। अब तो हमने कह दिया आपको जितना नहीं, आप वो चेंज कर दिया है, वो टारगेट अभी तक था, लेकिन अब जब से सर हमारे मजदूर पैसे का प्रावधान ही नहीं। कचरा वाहन जो होता है ट्राईसाइकिल, जिससे हम घर घर कचरा कलेक्शन करेंगे या कि पुश कार्ड के माध्यम से, ट्राईसाइकिल के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से, वो आप 15 से बड़ी गाड़ी लोगे और छोटी गाड़ी स्वच्छ भारत से ले सकते हैं। खजरी रोड क्षेत्र शिक्षक कॉलोनी के रहवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क चौड़ीकरण कार्य शीघ्र कराए जाने की मांग रखी। खजरी रोड पर पुल निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लगातार स्थानीय निवासियों को आवागमन में परेशानी होती है। इसी शिकायत को लेकर स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को प्रशासन के माध्यम से शीघ्र निर्देश देने की बात कही, ताकि कछुए की चाल से चल रहे निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और क्षेत्रवासियों को इससे निजात दिलाई जा सके। शिक्षक कॉलोनी के समस्त रहवासी रोड चौड़ा नहीं होने के कारण अत्यंत परेशान है। बोदरी पुल से लगा करके दारू भट्टी तक कार्य रुका हुआ है और ये वहाँ जो फैक्ट्री वालों ने जानबूझ करके रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है और वो रोड नहीं बनने दे रहे हैं। माननीय न्यायालय में उन्होंने स्थगन लिया था, वो भी स्थगन निरस्त हो गया माननीय न्यायालय द्वारा और उनकी ज़मीन पट्टे में दी गई उनको लीज पर, वो रोड नहीं बनने दे रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब से अनुरोध करने आए हैं कि प्रशासन आगे बढ़े, हम जनता सब आपके साथ में है और माननीय न्यायालय ने भी निर्णय दे चुका है। समता कॉलोनी है, शिक्षक कॉलोनी है और वो दारू भट्टी तक पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। किन लोगों ने जिसमें नाम दिया हुआ है ना, ये जिनको लीज की जमीन है, और समता कॉलोनी ने जो रोड थी अप्रोच रोड, उसके ऊपर सब कंपाउंड और मकान बना दिया है। स्टे किसने लगाया था जी? स्टे किसने लगाया था? स्टे ये भीम वसीम ने लगाया था, उसको खारिज कर दी माननीय अदालत ने। इसमें नंबर लिखा हुआ है माननीय न्यायालय का आदेश नंबर 21/9 को। अब क्या दिक्कत जा रही है आप लोगों को? अब रोड बनवाना चाह रहे हैं हम जल्दी से। इसका 30 तारीख तक है, 30/10/2022 तक है उसका पीरियड, और नहीं तो उसका पीरियड समाप्त हो जाएगा तो हमारा अधूरा पड़ा रहेगा काम। जिला पुलिस बल के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मानव अधिकार संरक्षण पुलिस की ही जिम्मेदारी है। इस विषय पर आयोजित हुई प्रतियोगिता में पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। मानव अधिकार संरक्षण विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से युवा पुलिस कर्मियों ने अपनी बात को रखा। यातायात डीएसपी सहित मुख्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। जो मानवाधिकार के नाम पे दिनों दिन दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार जब हम चालानी कार्रवाई करने जाते हैं और उसके हम लोगों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, जिससे हम लोग निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे।
इसी प्रकार आए दिन विभिन्न परिस्थितियों में 24 घंटे ड्यूटी के दौरान भी पुलिस तत्पर रहती है और हमारे मानवाधिकार के नाम पर मानवाधिकार संस्थाओं के द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि पुलिस सही कार्य प्रणाली नहीं कर पा रही है। कैसे ड्यूटी कर पाएंगे, जैसे कि कोरोना काल, अभी वर्तमान में यूक्रेन जैसी घटनाओं में भी हम लोग सैनिक के द्वारा लगातार ड्यूटी कर रहा है और उसके बावजूद भी हमारे कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग, हमारी कोशिश रहती है कि 100% उस पर खरा उतरे। मानवाधिकार संरक्षण पुलिस की ही जिम्मेदारी, इस विषय पर एक डिबेट का आयोजन जिला स्तर पर पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में किया जा रहा है और जिसमें इस विषय के पक्ष और विपक्ष में लगभग 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और ये एक तरह का लोगों के मन में एक सब्जेक्ट उठाने का सवाल है कि पुलिस कितनी रिस्पॉन्सिबल है और पुलिस को इन अधिकारों के संरक्षण के लिए और अधिक क्या करने की ज़रूरत है। चूँकि हम एक अधिकारों के संरक्षक के रूप में हैं, अधिकार और कानून के संरक्षक के रूप में हैं, तो हमारी जवाबदारी है कि हम किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का, मानव अधिकारों का संरक्षण भली भांति से किस प्रकार कर सकें और इसमें हमें क्या परेशानियां आती हैं, इस विषय पर यह डिबेट आयोजित किया गया है। और इसके बाद में एक रेंज स्तर पर यहाँ से चयनित प्रतिभागी जाएंगे जो बाद में फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रतिभागियों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। तो ये एक इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। 6 नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अपील समिति के गठन को लेकर राज्य स्तरीय ट्रेनर के द्वारा वर्चुअल माध्यम से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ट्रेनिंग प्रदान की गई। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर राजेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा 6 नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अपील समिति के आगामी गठन से संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग संबंधित पीठासीन अधिकारियों को दी गई वर्चुअल माध्यम से हुई ट्रेनिंग में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से राजेंद्र सिंह के द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं क्योंकि प्रक्रिया का मैनेजमेंट उस दिन आपको ही करना है, तो कोई दिक्कत ना आए इस बात का विशेष ध्यान रखें। परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं से भी आपको लगता है इसमें भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रयास करना चाह रहे थे कि 5 तक ये पूरी प्रक्रिया निपट जाए और यदि मान लो नहीं निपटती, कुछ लेट तक होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आयोग की तो ये है कि 5 तक कर लें और हमारा पुराना जो अनुभव है उससे ये स्पष्ट होता है कि 5 बजे के पहले ही पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
समाजवादी पार्टी के द्वारा विभिन्न जनहित की मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के नाम पर और राज्यपाल पीछे तो मांग ये है कि ग्राम कालीथुनी, ग्राम पंचायत परतापुर, तहसील हर्री क्षेत्र में आज समाजवादी पार्टी की ओर से विगत 10 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के पश्चात जनहित की विभिन्न मांगों को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत परतापुर, ग्राम कालीथुनी में जो पूर्व में निवासरत लोग थे उन्हें हटा दिया गया है। हम शासन प्रशासन के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से मांग करते हैं कि ये सारे लोगों को सूचीबद्ध लोगों को आवासीय पट्टा प्रदान किया जावे। अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं उन्हें 25-25 हज़ार रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जावे। किसानों जो भूमिहीन किसान हैं, जैसा कि सरकार के द्वारा पहले 5-5 एकड़ भूमि दी जाती थी, आज भी बहुत सारे किसान हैं उन्हें वो भूमि नहीं मिली है, तो 5-5 एकड़ भूमि शासन की ओर से दिया जावे। स्थानीय पुराना चीजघर जेल परिसर में जो गुमटी फुटकर व्यापारी संघ के लोग विगत 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, दुकानें बन चुकी है लेकिन आज तक उन्हें दुकानें आवंटित नहीं हुई। शीघ्र उन्हें दुकानें आवंटित कराई जावे और जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें नियमित किए जावे। इन तमाम मांगों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। मैं अरविंद यादव, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं द्वारा करवा चौथ के व्रत को किया गया। इस अवसर पर शहर में विभिन्न जगह आयोजन हुए, जहां पर महिलाओं ने एकत्रित होकर पूजन किया। झंगी पंजाबी समाज की महिलाओं द्वारा जयदेव लॉन में आयोजित कार्यक्रम में व्रत रख पूजा अर्चना की गई। इस दौरान निर्जला व्रत का पालन करते हुए अपने पति की लंबी आयु हेतु कामना करते हुए शाम को चांद को देखकर व्रत तोड़ा गया। जंगी पंजाबी समाज की महिलाओं ने शाम से एकत्रित होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यगण भी उपस्थित रहे। सुहाग के लिए रखा जाता है, सुहागनें रखती हैं और इसमें देवी की पूजा की जाती है। इसमें वीरा नाम की लड़की की कहानी कथा की जाती है और उसके बाद थालियाँ बटाई जाती हैं और सबके अपने अपने नियम से वो करते हैं। इसकी जो कथा होती है उसके बाद फिर शाम को जब चंद्रमा निकलता है रात को, तो उसकी पूजा और उसको अर्घ चढ़ा के फिर हम पानी, पति की पूजा करके पानी और मतलब हम उपास पूरा होता है। मेरा कोई भाई नहीं, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाक हो गए, सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और अरे मैं देख गया बड़े जन्नत और चलते हो जा। हाँ ये वही रखना, मैं दे रही नहीं। ये ले चंदनी देखने को यहाँ आ रही है।
हटियो पिट्टू हटोड़ा पिट्टू अरे हटोड़ा पिट्टू पानी पी ले यार। अरे आदो आदो निकल आया है, चलो चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उसको नकली चांद को अग्र दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह में ही। तेरह अक्टूबर की दोपहर अज्ञात वाहन ने कुत्ते को ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इस स्थिति में उसे पाकर राहगीर सचिन ताम्रकार एवं आनंद केशरकर की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत समाज सेवियों से संपर्क किया। समाज सेवी और अहिंसा प्रेमी दीपक राज जैन सहित गगन जैन और सर्पमित्र राहुल राहंगडले द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन से घायल कुत्ते को उपचार के लिए ले जाया गया। इस दौरान वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम के कुशल मार्गदर्शन में घायल कुत्ते का देर रात तक उपचार चला, जिसके बाद उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में समाज सेवी द्वारा उसके भोजन पानी की व्यवस्था की गई। स्वस्थ होने के पश्चात उसे पुनः खुले स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज गुरुवार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जिसे हम सब करवा चौथ भी कहते हैं, और इस पवित्र त्यौहार को मनाने में पूरा शहर व्यस्त है। लेकिन आज दोपहर में छिंदवाड़ा के नागपुर रोड स्थित बोधरी पुल के पास में एक ये मूक पशु हमारा डॉगी को किसी कार वाले ने जोर की टक्कर मार के चला गया, जिसकी सूचना हमें सचिन ताम्रकार जी और आनंद जी ने दी। हम तुरंत अंकित मेश्राम जी जो हमारे पशु चिकित्सक है उनसे सलाह लिए। भाई राहुल रांगडाले हैं, राम पवार जी है और हमारे गगन जी, हम सब ने मिलकर के इसको मूक पशी को उसको वहां से कार में लेकर राम पवार जी के पास आए और अंकित मेश्राम जी के कुशल निर्देशन में हमने इस पपीस का इलाज किया। और विशेष रूप से अभी राम पवार जी ने इन्हें क्या कहते हैं इंजेक्शन लगाया, बॉटल लगाया, टेम्परेचर देखा है इनका तो लगभग 102 बुखार है। अभी इसको भोजन कराएंगे और साथ में 2-3 दिन अपनी देखरेख में रखेंगे। जब से स्वस्थ हो जाएगा तो इसे खुले में विचरण करने के छोड़ देंगे। दोस्तों, मैं सर्वोदय अहिंसा और छिंदवाड़ा वासियों की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया वाहन धीरे चलाएं, अपना भी ध्यान रखें और मूक पशुओं का भी ध्यान रखें। आपकी एक घटना के कारण इस पशुधन को कितनी हानि होगी ये आपको नहीं पता, और समय पर सूचना नहीं मिलती तो हो सकता है ये वहीं पर दम तोड़ देता है। मैं इसके लिए सर्वोदय अहिंसा की ओर से हमारी पूरी अहिंसा में टीम को, विशेष रूप से आनंद जी और सचिन जी जिन्हें हमें सूचना दी, उनको, डॉक्टर अंकित मेश्राम जी,
भाई सर्वमित्र राहुल रंगडाले जी, हमारे छोटे अनुज भाई राम पवार जी, गगन भाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमेशा पशुधन के लिए नेक कार्य करते हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और पूरे छिंदवाड़ा की ओर से आपके हम स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं करते हैं। विशेष रूप से पुनः निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के आपसे कि अपनी गाड़ी धीरे चलाएं और हमारे इन मूक पशुओं का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। एकता कॉलोनी चंदनगांव में 10 अक्टूबर से जारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आज धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भक्तगणों ने नाच गाकर श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई। उसी समय भगवान अपने चरण को लंबायमान किया, जैसे चलना पड़ती है एकदम यहाँ से बजो जी कहाँ पहुँचते हैं, गोकुल में प्रफुल्लित हो जाती। बाबा को पता लगा कि कोई खुशी का ठिकाना है। फिर तो चारों ओर से बधाइयाँ आने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे मूर्ख, गोकुल में जन्म हो चुका, तू मुझे क्या मालूम। फिर तो कैसे देवकी को छोड़ दिया, बलदेव को छोड़ दिया। बधाइयाँ मिली, सब जा करके बधाइयाँ दे रहे, बधाई हो। मानी रे मतवा तेरे बैरी को पाल रहे, तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है, मेरी बात का विश्वास कर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ। हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष हुआ आयोजन। भारतीय बौद्ध महासभा सदस्यों ने किया बाबा साहेब को नमन। हेलमेट को लेकर यातायात विभाग हुआ सख्त, जगह जगह की चालानी कार्रवाई। इस बीच हेलमेट लगाकर नजर आए वाहन चालकों को विभाग द्वारा किया गया पुरस्कृत। और दिन भर निर्जला व्रत रखकर देर शाम चांद को देखकर महिलाओं ने तोड़ा अपना करवा चौथ का व्रत। शहर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने एकत्रित होकर की पूजा। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।